मेरे प्यारे दोस्त कैसे हो। पूरी मौज मस्ती के साथ पढ़ाई करना। मेरे दोस्त आज हम पढ़ने वाले बहुत ही सुंदर कविता सुदामा चरित्र। इस कविता के कवि है नरोत्तम दास जी। बहुत मजा आएगा भाई। मेरे दोस्त सुदामा चरित्र कविता कृष्ण भगवान और उनके सबसे अच्छे दोस्त सुदामा के ऊपर है। इस कविता को दोहे के रूप में लिखा गया है। मेरे दोस्त इस कविता को हम लोग कहानी के जैसा समझेंगे। याद कीजिए दोस्त, अपनी गरीबी से परेशान होकर सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने जाते हैं कि कृष्ण जी उनकी कुछ मदद कर दें। जब वे कृष्ण भगवान के द्वार पर पहुंचते हैं तो द्वारपाल यानी कृष्ण जी के सिक्योरिटी वाले उनको रोकते हैं। दोस्त हम देखेंगे कि सुदामा जी कैसे मिलते हैं श्री कृष्ण भगवान से। मेरे सबसे अच्छे दोस्त, इस कविता में 6 दोहे हैं, एक एक करके सबको पढ़ेंगे। मेरे दोस्त तो हम देखते हैं अपने सबसे पहले दोहे को। सुदामा जी जो श्री कृष्ण भगवान के सबसे अच्छे दोस्त है, वे कृष्ण भगवान से मिलने चले जाते हैं और वे चलते चलते कृष्ण भगवान के महल के सामने पहुँचे। वहाँ पर द्वारपाल खड़े थे। वे सुदामा जी को बोले, रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? तब सुदामा जी ने कहे, मैं अपने दोस्त कृष्ण से मिलने जा रहा हूँ। तब द्वारपाल ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? अपना नाम बताओ पहले। सुदामा जी ने अपना नाम द्वारपाल को बताए। तब द्वारपाल ने सुदामा जी को खड़े रहने के लिए बोले और फिर द्वारपाल श्री कृष्ण भगवान के पास चले गए और श्री कृष्ण भगवान को बताए, प्रभु, बाहर महल में द्वार पर एक गरीब व्यक्ति खड़ा है और बहुत ही गरीब हालत में है। वह आपसे मिलना चाह रहा है। उसके सिर पर ना तो पगड़ी है, ना तो शरीर में कोई कुर्ता है। पता नहीं वह किस गांव से चला आया है। वह फटी हुई धोती और गमछा पहना हुआ है। उसके पैरों में जूते भी नहीं है। वह अपना नाम सुदामा बता रहा है। क्या सुदामा आया है? सच में मेरा दोस्त सुदामा आया है? मेरे सबसे अच्छे दोस्त, हम देखते हैं अपनी दूसरी दोहे को। कृष्ण भगवान को जैसे ही पता चला कि उनके सबसे अच्छे मित्र उनसे मिलने आए हैं, यह सुनते ही कृष्ण भगवान तुरंत दौड़ते दौड़ते महल के बाहर आए। वे सुदामा जी से गले मिले। कृष्ण भगवान सुदामा जी के हालत को देखकर बहुत दुखी हुए। वे बहुत गरीब दिख रहे थे। उनके पैरों में कांटे चुभे हुए थे। तो कृष्ण भगवान ने खुद ही सुदामा जी के पैरों में लगा कांटा को निकाले और बोले, मेरे सबसे अच्छे दोस्त, मैं तुमसे अलग होकर बहुत दुखी था। तुम इतने दिन कहाँ थे? सुदामा जी का बुरा हाल को देखकर कृष्ण भगवान दया से रो पड़े। उन्होंने सुदामा जी के पैरों धोने के लिए बर्तन में पानी मंगवाए थे, लेकिन बाद में कृष्ण भगवान अपने आंसुओं से ही सुदामा जी के पैर धो दिए। कितने महान है हमारे कृष्ण भगवान, राजा होते हुए भी गरीब मित्र के पैर धोए। बोलो कृष्ण भगवान की जय। मेरे लाड दुलारे दोस्त, हम देखते हैं अपने तीसरी दोहे को। श्री कृष्ण भगवान सुदामा जी को नए कपड़े पहनने के लिए देते हैं। सुदामा जी के पत्नी यानी श्री कृष्ण भगवान के भाभी ने कृष्ण भगवान के लिए चावल भेजी थी भेंट के रूप में। जैसे कि आजकल लोग किसी को मिलने जाते हैं तो गिफ्ट ले जाते हैं ना कुछ, वैसे ही सुदामा जी के पत्नी ने चावल भेजवाई थी श्री कृष्ण भगवान के लिए। तब श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, मेरी भाभी ने जो मेरे लिए भेजा है वह तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो सुदामा? मेरे लिए लाए हुए पोटली को बगल में क्यों छिपा रहे हो? कृष्ण भगवान उस पर ताना मारते हुए कहते हैं, तुमने बचपन में हमारी गुरु माँ के दिए हुए चने भी मुझे नहीं दिए थे, खुद खा गए थे। आज भी तुम मेरी भाभी के दिए हुए तोहफे को क्यों नहीं दे रहे हो? उस पोटली में क्या छुपा रहे हो सुदामा? उससे कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे दो सुदामा। सुदामा जी चिंता में हैं। मेरे सुंदर दोस्त, अब हम देखते हैं अपने चौथे दोहे को। कृष्ण भगवान ने सुदामा जी के लाए हुए 2 मुट्ठी चावल खा लिए। अब विदाई यानी सुदामा जी के जाने का समय आ गया। सुदामा जी ने अपने घर वापस जाने लगे। तब वे मन से सोच रहे थे, जब मैं कृष्ण के पास पहुंचा था तो बहुत खुश हो गए थे। वह मुझे गले भी लगे थे, मुझे बहुत इज्जत दिए थे,
लेकिन जब मैं यहाँ से जा रहा हूँ तब मुझे वह खाली हाथ भेज रहे हैं। मैं गरीबी से परेशान हूँ, इसलिए मैं मदद मांगने के लिए अपने दोस्त कृष्ण के पास आया हूँ। मेरी पत्नी ने मुझे जबरदस्ती भेजी थी, अब देखो मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। सुदामा जी यह नहीं जानते थे कि कृष्ण भगवान उनके द्वारा लाए हुए चावल जब खा रहे थे तभी उनको लाखों का धन दौलत दे दिए थे। वे इस बात से बिल्कुल अनजान थे। वे सोच रहे थे कि कृष्ण भगवान ने उनकी मदद नहीं की है, लेकिन कृष्ण भगवान उनकी मदद पहले ही कर चुके थे। अब मजा आएगा आगे। मेरे सबसे अच्छे दोस्त, सबसे अच्छे। अब हम देखते हैं 5वें दोहे को। सुदामा जी दुखी होकर अपने गांव वापस आए। वहां देखे कि द्वारका जैसा ही ठाट बाट है। गांव में उसी प्रकार का हाथी घोड़े हैं जैसे कृष्ण भगवान के द्वारका में थे। सुदामा जी कंफ्यूज हो गए कि वे फिर से द्वारका तो नहीं आ गया है ना। उन्हें अपना गांव जाना था, शायद रास्ता भूल गए होंगे। सुदामा जी के गांव में भी महल बने हुए थे। सुदामा ने अपनी झोपड़ी ढूंढने की कोशिश की पर वह नहीं मिला। सच बात तो यह है कि झोपड़ी की जगह अब कृष्ण भगवान ने महल बनवा दिए थे। कृष्ण भगवान सुदामा जी के मदद कर चुके थे, लेकिन यह बात सुदामा जी नहीं जानते थे। सुदामा जी आश्चर्य से इधर उधर झोपड़ी अपने ढूंढने लगे। मेरे लाड़ दुलारे दोस्त, हम देखते हैं अपने आखिरी और छठे दोहे को। सुदामा जी को अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के जगह पर सोने का बना महल दिखा। वह महल सुदामा जी की था। पहले सुदामा जी के पैरों में जूते नहीं थे। अब उनके महल के द्वार पर हाथी खड़े थे जिन पर वे सवारी करके जाते थे। पहले जमीन पर सोना पड़ता था, अब कोमल गद्दा पलंग है जिन पर उनको नींद नहीं आती है। पहले उनकी यह हालत थी कि खाने के लिए घटिया चावल भी नहीं थे। अब भगवान श्री कृष्ण की कृपा से किशमिश काजू है, पर वह अच्छे नहीं लगते हैं। कहने का यह अर्थ है मेरे दोस्त, भगवान मदद करते हैं, सबकी करते हैं। थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, भक्ति करनी पड़ती है। और तो और अब सुदामा जी श्री कृष्ण भगवान से पहले जैसे नहीं ना मिल पाएंगे, क्योंकि अब सुदामा जी भी अमीर हो चुके हैं, तो पहले जैसे तो नहीं मिल पाएंगे। इसलिए उनको यह सब अच्छा नहीं लग रहा है। मजा आ गया पढ़ने में। तो दोस्त, यदि वीडियो अच्छी लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगल बगल जो वीडियोस को देख लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।